तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको परिनालिका का डायग्राम दिख रहा होगा और परिनालिका से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से। और इससे पहले तमाम बच्चों को आज छठे पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दुर्गा पूजा की ये छठे पूजा आज संपन्न हुआ है और तमाम बच्चे जो है ना कल सारे बैच में छुट्टी हो गया है और 10th और 12th में छुट्टी नहीं दी जाएगी। इत्मीनान से आप पढ़ते रहें और अगर अच्छा करेंगे तब भी माता जो है ना पीछे पीछे सहयोग करेगी, है ना। ऐसा नहीं कि बस सो जाएंगे तो माता रानी का अगर पूछते रहेंगे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, हम लोगों को सहयोग तब करेगी माता रानी जबकि हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर और सारे बच्चा ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है यह परिनालिका। क्या है बच्चे? परिनालिका है। और परिनालिका क्या होता है इस चीजों को पहले समझने का प्रयास करो। वही चीज वहां लिखल होगा, कहता है बेलनाकार कुंडली, है ना, बेलनाकार कुंडली। जब बेलनाकार कुंडली पर हम क्या करते हैं, कॉपर के तार को पास पास लपेट देते हैं तो इस प्रकार से बने उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका। कोई दिक्कत, फिर से समझने का प्रयास करें। जब बेलनाकार कुंडली पर तांबे के तार को पास पास लपेटा जाता है तो इस प्रकार से बने यंत्र को परिनालिका कहते हैं। कोई दिक्कत? तब परिनालिका का डायग्राम ये है बच्चे, देख रहे हो ना, है ना। देखो ये बेलनाकार कुंडली है और इस कुंडली पर क्या किया है, तांबे का तार को हम क्या किए हैं, चढ़ा दिए, पास पास लपेट दिए, तो इस प्रकार से जो बन गया उपकरण उसको परिनालिका। अब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या करते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। ये है तुम्हारा मैग्नेट। क्या है बच्चे? ये मैग्नेट है। और मैग्नेट में हम लोग जानते हैं कि जब मैग्नेट को रखा जाता है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बनता है बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये जो तुम्हारा दिख रहा होगा इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जो ये जो तुम्हारा ये दिख रहा है, ये गोलाकार, ये सारे चीजें जो रेखा टाइप का है, ये जो तुम्हारा इधर से निकल के इधर जो जा रहा है, इधर जो निकल के इधर से निकल के इधर जो जा रहा है, यही है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या होता है, चुंबक के बाहर क्या होता है बच्चे, चुंबक के बाहर ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाता है। देखो इसका डायरेक्शन देख रहे हो ना, इधर से जा रहा है ना, इधर प्रवेश कर रहा है ना, इधर से इधर प्रवेश कर रहा है ना। और ये क्या होता है, चुंबक के अंदर क्या होता है, ये साउथ से नॉर्थ के तरफ चलता है। जो बाहर तुमको दिखाई पड़ेगा नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। और ये क्या है, ये अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर। यानी कहने का मतलब हिंदी में कहे तो कहता है कि यह जो है उत्तरी ध्रुव से ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है, लेकिन अंदर में क्या होता है, ये जो है ना क्षैतिज चलता है और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के तरफ ये जाता है। तो ये समझ में आ गया बात। वही चीज लिखल है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान रूप से समानांतर रेखाओं में होती है तथा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के अंदर होती है। हाँ, उत्तरी ध्रुव, देखो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी, अंदर में क्या होता है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा गया है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है और परिनालिका के बाहर उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। सेंटेंस नहीं बैठ रहा था इसलिए हमें दिक्कत आ गई थी, क्योंकि सेंटेंस जब नहीं बैठेगा तो पता चल जाता है। अब देखने का प्रयास करो, यहाँ क्या है कि तुम्हारा है विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर। देखने का प्रयास करेंगे यहाँ बच्चे। तुम्हारा विद्युत चुंबक में यह क्या होता है, अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है ना। कहता है इसकी शक्ति जो है ना क्या बदली जा सकती है, इसकी शक्ति को नहीं बदली जा सकती क्योंकि यह अस्थाई है ना बच्चे। अब यह कहता है यह अधिक शक्तिशाली होता है, यह क्या होता है, कमजोर होता है। इसके बनिस्पतानी, इसके बनिस्पत यह क्या होता है कि ये कमजोर होता है, कम शक्तिशाली। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को इसलिए लगाया जाता है सर्किट में क्योंकि वह सर्किट में धारा को प्रदर्शित करता है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, देखो जरा समझने का प्रयास करो। ये तो जी से हम दर्शा दिए है ना, तो यहाँ रहता ऐसे करके ये जे जैसे धारा प्रवाहित करेगा तो ये ऐसे ऐसे रीडिंग देगा, तो लोग समझ जाते हैं क्या कि ये जो है ना इसमें इस सर्किट में क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, कहता है जब किसी
विद्युत परिपथ में यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब वैसा उपकरण जो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है, धारा को सूचित करता है, धारा को प्रदर्शित करता है, धारा को बताता है, ऐसे उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और आराम से आप सभी बच्चे जो है ना कल आने का प्रयास करें। गुड नाइट।